साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। छाते बारिश को नहीं रोक सकते, मगर फैक्ट्री का ये दावा है कि जो हमारी कंपनी का छाता अपने सर पर तान के खोल के खड़ा हो जाएगा वो बारिश में भीगने से जरूर बच जाएगा। हमने इसलिए छाते बनाए, बारिश ना हो इसलिए नहीं, बारिश से बचा जा सके इसलिए। ठीक वैसे ही कलयुग अपना प्रभाव जरूर बताएगा, कलयुग अपने हिसाब से चलेगा, उसमें पाप बढ़ेंगे, अधर्म भी होगा, सतयुग सतयुग की तरह होगा, त्रेता त्रेता की तरह होगा, द्वापर द्वापर की तरह और कलयुग कलयुग की तरह होगा। मगर इस कलयुग के अंदर ये जो कथा है ये छाता है। माना हम पाप को नहीं रोक सकते, हम इस पाप की बारिश को, अधर्म की बारिश को नहीं रोक सकते, मगर जो भगवान की कथा के छत्र छाया के नीचे रहेगा वो जरूर इस पाप की बारिश में भीगने से बच जाएगा। तो बोलो, कथा असर करती है कि नहीं? कथा का प्रभाव होता है कि नहीं? बस यही है। सीता जी को छाया मिली कथा की, बच गई वो, और सती भागी दूर कथा से, मर गई वो, जल गई, क्योंकि उसे चांस मिला था और उसने कथा नहीं सुनी। पर एक काम सती ने मरते मरते भी बहुत अच्छा किया। सती मरत, बस ये काम बड़ा अच्छा था उसका, उसी का फल उसको अगले जन्म में मिला। सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा। सती ने एक काम बहुत अच्छा किया। मरते मरते उसने वरदान मांगा प्रभु से कि मुझे जन्म जितने भी लेने पड़े, हर जन्म में पति शंकर जी ही मिले। और तेही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। और इसी कारण से उसका जन्म अगला जो हुआ वो हिमालय के वहां हुआ। वो मैना की पुत्री बनती है, हिमालय की बेटी, मैना की बेटी पार्वती के रूप में उसका जन्म होता है। जब पुत्री का जन्म हुआ बड़ा आनंद हुआ। और एक दिन की बात, संयोग देखिएगा, एक दिन संत नारद जी वहां घूमते घामते आ गए। बिना सूचना के, बिना आमंत्रण के, बुलाया नहीं गया था संत नारद जी को, लेकिन बिना बुलाए वो सहज स्वभाव से आज चलते चलते आ गए हिमालय के घर। हिमालय पर्वतों का राजा है, इसलिए उसका बड़ा सुंदर सुंदर वैभव है, बहुत बढ़िया राज दरबार है। और नारद जी पधारे हैं तो बहुत आनंद हुआ। हिमालय मैना ने नारद जी को प्रणाम किया। दिन घड़ी दिन बाग, आज आप पधारे महाराज नारद जी, आप देवर्षि नारद आज हमारे यहाँ बिना सूचना के अचानक से पधार गए, ये बड़ा आश्चर्य है, लेकिन हमारा बड़ा सद्भाग्य है। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, बुलाने पर भी संत कभी आते नहीं घर पे, लेकिन वही संत बिना बुलाए कभी सहज स्वभाव से
आपके घर पे अगर अपनी मर्जी से आ जाते हैं तो उस दिन समझना चाहिए कि आज हमारे भाग्य के कपाट खुलने जा रहे हैं। ये संत की उपस्थिति इस रूप में जब होती है तो कमाल करती है, क्योंकि वो दिल से आशीर्वाद देने आते हैं उस दिन, और आशीर्वाद छीना नहीं जाता, आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। संत नारद जी आए हैं अपनी मर्जी से। हिमालय मैना ने प्रणाम किया, इसके बाद अपनी छोटी सी बिटिया को लेकर के आए हैं, संतों के चरणों में उसको लेटा दिया है। महाराज, बेटी का जन्म हुआ है हमारे घर और आप पधारे हैं, तो कुछ बताइए ना हमारी बेटी के बारे में, हमारी बेटी का जीवन कैसा होगा। संत नारद ने देखा छोटी सी बिटिया है, उसके हाथ को देखा, हाथ की रेखाओं को देखा, और उसके बाद में संत नारद जी ने कहा, वाह बोले बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। क्या कहना तुम्हारी बेटी का, तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी ही बेटी है, ये गुणों की खान है, बड़ी होगी तो इसके खूब नाम होंगे, इसकी कथाएं होंगी, लोग इसके मंदिर बनाएंगे और इसकी पूजा आरती अर्चना वंदना होगी, क्योंकि ये लोगों के प्रेरणा का स्रोत बनेगी। ऐसी गुणों की खानी तुम्हारी बेटी है, बहुत बढ़िया नाम होगा दुनिया में, तुम्हारा नाम रोशन कर देगी। ये जब सुना तो बड़ी खुश हो गई मैना। माँ को बड़ी खुशी होती है ना जब कोई सुनाता है कि आपके बच्चे ऐसे होंगे, आपकी बेटी, आपका बेटा ऐसा ऐसा, तो बड़ी खुशी होती, माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो बहुत खुश हो गई मैना, आहा बाबा बहुत बढ़िया, ऐसा आशीर्वाद दिया करो, ऐसा ही सब बताते रहा करो हमारे परिवार के बारे में, घर के बारे में, ऐसी हमारी बेटी होगी। अरे मत पूछो तुम्हारी बेटी का क्या कहना। तुरंत मैना ने दासी को आदेश दिया, दासी अंदर जा, बिल्कुल नया नया सामान पड़ा है, नए नए कपड़े, बिल्कुल अबोट, बिल्कुल नए, पहने नहीं है, लेकर के आ, महाराज को दक्षिणा देते हैं। महाराज बहुत भले आए, सब कितना अच्छा अच्छा बता रहे अपनी बेटी के बारे में। तो दासी से कपड़े मंगवाए, बर्तन मंगवाए, ये मंगवाया वो मंगवाया, नारद जी के चरणों में रख दिया, ये बाबा आपके भेंट। पर एक बात तो बताओ बाबा, कि हमारी बेटी बड़ी होगी, नाम कमाएगी, वो सब तो ठीक है, पर हमारी बेटी की शादी किससे होगी, इसको वर कैसा मिलेगा, इसको पति कैसा मिलेगा, वो तो तुमने बताया ही नहीं, वो तो बताओ। और ये माताओं को बहुत होता है, हमारी बेटी का पति कैसा होगा, और अगर बेटा होगा घर में तो ये भी मन में आएगा कि हमारे बहू कैसी आएगी वो बताओ, और बेटी होगी तो ये होगा कि ये कौन से कैसे घर में जाएगी ये बताओ। तो नारद जी ने ये देखा और नारद जी को लगा कि मैं तो खुद जानबूझ के ये बात छुपाना चाहता था, इसीलिए मैंने बताई नहीं, इसका जिक्र ही नहीं किया, जो अच्छा था वो सब बताया, लेकिन ये तो सामने से पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए, और यही तो गड़बड़ है इसके। और जो गड़बड़ वाला मामला होता है वो ज्योतिषी बताता नहीं है, जानबूझ के नहीं बताता है, नहीं तो दक्षिणा कम हो जाएगी। अच्छी अच्छी बातें बताता है, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, ताकि यजमान के दक्षिणा का जो संकल्प है वो बढ़ता रहे। हाँ हाँ महाराज बहुत अच्छे हैं, ज्योतिषी जी बहुत अच्छे हैं, पंडित जी बहुत बढ़िया है, इनको ये भी दो, इनको ये दो, ये दो, और जो गड़बड़ होता है उसको छोड़ देता है। ज्योतिषी लोग जो होते हैं ना वो बड़े गजब के होते हैं, लेकिन नारद जी तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र है और बहुत गजब का है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में क्या है, उसका जो 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 लोग यूज करते हैं ना वो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, तो कुछ लोग उसका अलग ही मामला है, अब क्या कहना उसका, आप लोग तो जानते हैं। इसलिए किसी भी चीज में इतने मत पड़ जाओ, या किसी को आंख बंद करके इतना भरोसा मत कर लो कि फिर तुमको नुकसान हो। हाँ जानकार व्यक्ति है, बहुत बढ़िया है, तो जरूर अच्छी बात है,
लेकिन कुछ लोग तो क्या है, खाली बस पैसा कमाना, उस ज्योतिषी का काम भाग्य खोलना नहीं होता, पैसा कमाना ही हो गया है, ऐसा भी होता है, तो फिर तकलीफ हो जाती है। लेकिन नारद जी ऐसे वैसे ज्योतिषी नहीं है। नारद जी तो बहुत गजब विद्वान हैं और स्वार्थ भी नहीं है उनको। इसलिए बहुत अच्छे से बात बताते हैं, और जो है सो अब बताएंगे, क्योंकि जो लिखा है सो तो बताना ही है, उसमें क्या छुपाना, अगला पूछ रहा है तो अब क्या छुपाना, जो है सो बताना है। इसलिए नारद जी ने बताया भी। नारद जी ने पहले तो टालने की कोशिश की थी कि जैसा होगा वैसा मिल जाएगा, बेटी छोटी है, शादी तो बड़ी होगी तब होगी, मैं एक बार और आ जाऊंगा बताने के लिए। बोले ना बाबा अब आए वे, वो बता दो। तो बता दें? बोले बता दो। सुन लोगे? हाँ हाँ सुन लेंगे, उसमें क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ थोड़ा बहुत है। तो जब जैसे ही कहा थोड़ा बहुत है, तब तो बोले महाराज अब तो बता ही दो, क्योंकि अब रहा नहीं जाता, क्या गड़बड़ है ये बताओ। तो संत नारद जी ने कहा कि सुनो क्या गड़बड़ है। और नारद जी ने कहा, कैसा होगा तुम्हारे बेटी का पति? अगुनयमानु मातु पितु हीना, अगुनयमानु मातु पितु हीना, अगुनयमानु मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना, उदासीन संशय सब छीना, उदासीन संशय सब छीना, उदासीन संशय सब छीना। ऐसा होगा तुम्हारी बेटी का पति, अगुनी होगा, अमानी होगा। यहां तक तो ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, चला लेंगे। लेकिन फिर नारद जी बोले वो माता पिता हीन होगा, उसके माता पिता होंगे ही नहीं। हिमालय बोला ऐसा कैसा होगा, बिना माता पिता का? हाँ, और शमशान में रहता होगा, भस्म लगाता होगा, भूतों के बीच में रहेगा, मुर्दों के बीच में उसका निवास स्थान होगा। हे भगवान, सांप बांप लटकाएगा, बड़ी बड़ी झटा रखेगा, ऐसा तुम्हारे बेटी का पति होगा। जैसे ही नारद जी बोले कि ऐसा तुम्हारे बेटी का पति होगा, तो मैना ने दासी को बुलाया और बोला ये बर्तन ये कपड़े वापस रख के आ जाए। नारद जी बोले ये क्या करते हो? बोले बाबा सही सही बोलो, अच्छा नहीं बोलते तुम, ये ऐसे वैसे बोलोगे तो ये ऐसे वैसे ही जाएंगे वापस। भेंट लेनी हो तो ठीक ठीक बताओ, ये क्या बताते हो तुम? हमारी फूल जैसी बिटिया राजकुमारी है और उसको ऐसा पति मिलेगा, ढंग से बात करो। नारद जी बोले ये मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं मैं, और मुझे स्वार्थ तो है नहीं, तुम्हारी बेटी का भाग्य है ऐसा, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी बेटी की किस्मत में ऐसा लिखा है, हाथ की रेखाएं ऐसा बोलती है, इसलिए मैं कह रहा हूं।
कि ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारी बेटी का पति, तुमको जवाई ऐसा मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे हाथ की रेखाएं, बेटी के हाथ की रेखाएं कह रही है। तो बाबा फिर ना हाथ की रेखाएं तो कह रही है, लेकिन आप तो संत हो, बहुत तपस्वी हो, और आपके तो वचन फलते हैं। तो बाबा वचन निकाल दो ना कि तुम्हारी बेटी को जो पति मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, तो फिर अच्छा मिल जाएगा। या कोई साधना वादना करनी हो तो कर लो, मंत्र कोई जप करना है तो कर लो, हम उसके लिए दक्षिणा दे देंगे आपको डबल, लेकिन ये बेटी का भाग्य बदल दो, हाथ की रेखा में जो लिखा है वो बदल दो, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। नारद जी बोले, क्या समझ रखा है तुमने मेरे को? क्या समझ रखा है? मैं कोई दुकान लगा के बैठा हूं ज्योतिषी की? मैं ऐसा नहीं करता कि कोई किसी को बैठा दूंगा या मैं खुद बैठ जाऊंगा और तुमको वो फल मिल जाएगा। साधना मैं करूं फल तुमको मिले, मंत्र मैं जपूं फल तुमको मिल जाए। तुम्हारी बेटी की किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा है वही होता है। जो क्योंकि न योगी बदल सकता है, न देवता बदल सकता है, न मानव बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता। कह मुनि शिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कौवन मेटनहार, कोई नहीं मेट सकता। नहीं नहीं बाबा, फिर कुछ तो बताओ, कैसे बदले हमारी बेटी का भाग्य? संत नारद जी ने कहा, एक बात है, मैं तो तुम्हारी बेटी का भाग्य नहीं बदल सकता, न तुम अपनी बेटी का भाग्य बदल सकते हो, न कोई और परिवार का सदस्य तुम्हारी बेटी का भाग्य बदल सकता है। लेकिन तुम्हारी बेटी खुद अगर चाहे तो वो स्वयं अपना भाग्य बदल सकती है। मतलब जो बातें तुम मुझे कहते हो कि कोई तपस्या कर लो, कोई साधना कर लो, वो साधना मैं न करके तुम्हारी बेटी अगर करे तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। और वो भी किसकी साधना करनी? क्योंकि एक ही तो देव हैं इस दुनिया में जो लोगों के भाग्य की रेखा को भी बदल देते हैं, और वो है त्रिपुरारी महादेव। उनके हाथ में है कि वो दुनिया का लेख बदल सकते हैं। लेकिन कैसे है? फोगट में नहीं बदलते। तो जो तप कर ही कुमारी तुम्हारी, 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 जो तप कर ही तुम्हारी तुम्हारी, जो तप कर ही कुमारी तुम्हारी, जो तप कर ही कुमारी तुम्हारी, जो तप कर ही कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेरी सकही त्रिपुरारी, भाव मेरी सकल त्रिपुरारी, भावी हूँ मेरी सकही त्रिपुरारी, भाव मेरी सकल त्रिपुरारी, जो तप कर हमारी तुम्हारी, तप कर ही कुमारी तुम्हारी। नारद जी ने कहा, अगर तुम्हारी बेटी तप करे, जो तप कर रही कुमारी तुम्हारी, तो भावियों में सकई त्रिपुरारी। हाँ,
तो महादेव जरूर तुम्हारी बेटी के भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि जो मैंने लक्षण बताए हैं ना तुम्हारे बेटी के पति के, वो किससे मिलते हैं? शंकर जी से ही मिलते हैं। तो ऐसा वैसा भूत मिले उससे अच्छा तो शंकर जी स्वयं मिल जाएं और तुम्हारी बेटी का भाग्य संवर जाए। तो ठीक है महाराज। संत नारद जी तो ऐसा कहकर विदा हो गए। लेकिन कुछ समय बीता, बेटी थोड़ी बड़ी हुई, पर मैना को लगा कि अभी तो छोटी है, तप करने योग्य नहीं है मेरी पुत्री, ये कैसे तप करेगी? साधना करना कोई हंसी खेल है क्या? छोटी सी बेटी है और राज भवन में रही है, इतनी सुविधा में रही है, ये कैसे तप कर पाएगी? इसलिए कहने में मां शकुचा रही है। परंतु एक दिन सवेरे सवेरे पार्वती उठी और उठकर के अपनी मां के पास में आई। मां तो सोच में बैठी थी, लेकिन आकर के बेटी ने कहा, मां मुझे एक बात कहनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? मां मुझे रात को सपना आया, सपने में एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा आए। क्या कहा उन्होंने कहा कि तुझे तप करना चाहिए वन में जाकर के, तेरी तपस्या की उम्र है और अगर तप करेगी ना तो शंकर जी तुझे पति रूप में मिलेंगे, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया है। तो मां, मैं तप करने के लिए जाने को तैयार हूं, पर तेरी आज्ञा चाहती हूं। तू अगर कहे तो मैं जाऊं। मैना की आंख में आंसू आ गए कि जो कहने के लिए मैं सोच रही थी मेरी बेटी को, मेरी बेटी ने सामने से आकर के वो मुझे कह दिया। संतान उसे नहीं कहते जो अपने माता पिता को संकट में डाले, संतान उसे कहते हैं जो अपने माता पिता को सामने से आकर संकट से उबारे, संकट से निकाल दे। कि मेरे रहते आपको सोचने की क्या बात है, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। वो संतान ये कोई नहीं निकाल सकता था उस मैना के मन से इस भय को। लेकिन सामने से आकर बेटी ने कहा, मैं तप करने जाऊं, मैं तो तैयार हूं, तुम आज्ञा दो। तो मैना ने आज्ञा दी, हिमालय से भी आज्ञा मांग ली। और उनको पता तो था ही कि तब से ही ये सब हो सकता है, नहीं तो भाग्य नहीं बदलेगा। तो वो मन ही मन तो खुश थे और कहा, ठीक है बेटी, जाओ साधना करो। भवानी सफेद कपड़े पहनकर बिल्कुल साधारण वस्त्रों में जाती है महादेव का तप करने के लिए। वन में गई है। सोचना परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। जो हमेशा सोने की थाली में भोग लगाती है, जो गद्दों पे सोती है और पानी का एक गिलास भी जिसे भरना नहीं पड़ता है, उसके लिए दास दासियां लगा रखी है। लेकिन वो आज स्वयं सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए वन में चल पड़ी है। नंगे पैर, कहीं कांटे हैं, कहीं कंकर हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हैं, कहीं पानी है, कहीं पहाड़ है, कहीं झाड़ है। उन रास्तों को पार करती हुई पार्वती आई है और एक सुंदर जो स्थान था जहां बहुत अच्छा लगा, और वहां पर वो बैठी महादेव की आराधना करने के लिए, भगवान शंकर की आराधना करती है। कहते हैं पार्वती ने पहले अन्न का त्याग किया, फिर उसने जल का त्याग किया, फिर वो एक पैर से खड़ी हो गई और दोनों हाथ ऊपर उठा के उसने शंकर जी की तपस्या की। ये सब तो उसने किया। एक बार देवताओं ने कहा,
आकाशवाणी के माध्यम से अस तप काहु न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भाई अनेक ऋषि मुनि हुए हैं अब तक, अनेकों ने ध्यान तप किया है, लेकिन ऐसा तप वो भी नारी, ये पहली बार हुआ है, ऐसा किसी ने नहीं किया है। और जैसा तुम तप कर रही हो उससे लगता है कि तुम्हारी ये जो भावना है शंकर जी को पाने की, ये पूर्ण होगी। आकाशवाणी ने तो इतना कहा कि अगर हमारी बात पर तुम्हें भरोसा नहीं है तो हम तुम्हें संकेत देते हैं। सप्त ऋषि हैं हमारे यहाँ, 7 ऋषि। वे 7 ऋषि जिस दिन तेरी परीक्षा के लिए आए और तू परीक्षा में पास हो जाए तो उस दिन समझना कि तेरा संकल्प अब पूरा होने वाला है। इतना आकाशवाणी ने पहले ही संकेत में बता दिया। ये तो हुई पार्वती की बात, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं शंकर दादा क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं आजकल? तो बोले शंकर जी तो बस जिस दिन से सती ने प्राण त्यागे हैं वो थोड़े ऐसे ही उदासी में ही रहते थे, लेकिन कितने दिन तो उनको लगा कि मेरे को भगवान की कथा सुननी चाहिए या परमात्मा का भजन करना चाहिए ताकि मेरा मन थोड़ा ठीक रहे। परिवार उजड़ गया ना, पत्नी ही तो है घर परिवार को संभालने वाली, वही चली गई तो फिर मन में दुख तो होगा। तो थोड़े से जी ऐसे उदास हुए, लेकिन आकर के कैलाश पर्वत पे बैठे साधना करने लगे। कई दिन तक तो घूमते रहे, कहीं भगवान की कथा होती थी चुपचाप जाके बैठ जाते, भगवान की कथा सुनते, और कोई सुनने वाला मिलता तो उसको सुनाने बैठ जाते, ऐसे करके अपना आनंद लेते। अभी कई दिनों से कैलाश पर्वत पे बैठे हैं। लेकिन जब शंकर जी कैलाश पर्वत में बैठे साधना में, तो हुआ यूं, उस वक्त एक घटना घट गई। घटना क्या, दुर्घटना घट गई। तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हो गया धरती पर। तारकासुर उसका नाम, तारक असुर भयं तई काला। और वो इतना खतरनाक था कि देवताओं तक को परेशान करता था, देवलोगों को भी उसने अपने कब्जे में कर रखा था। तो देवता सब परेशान, अरे बोले अब क्या हो, कैसे क्या करें, इसकी मृत्यु कैसे हो, कौन मारेगा इसको? तो बोले इसे कोई नहीं मार सकता है, इसे शंकर जी का बेटा कार्तिक मार सकता है। कार्तिक के हाथों इसकी मौत लिखी है, क्योंकि कार्तिक क्या है, अब आप कथाओं को ऐसे मत समझना कि शंकर जी का बेटा कोई स्पेशल है इसीलिए वो मार सकता है। स्पेशल कुछ नहीं, वो दिखने में अपने जैसा ही है, लेकिन वो पुरुषार्थ का प्रतीक है। और तारकासुर जो है ये है काल का प्रतीक। और ध्यान दीजिएगा, वैसे तो कोई काल को नहीं मार सकता है, लेकिन व्यक्ति में अगर पुरुषार्थ हो तो वो काल को भी मात दे सकता है। इसलिए सफलताएं हासिल करनी हो तो प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी भी हों, आपको गिराने की कोशिश कोई कितनी भी करे, ये सब काल के रूप होते हैं जो आपको डाउन करते हैं, आपको पतन की ओर ले जाते हैं। पर पुरुषार्थ अगर आपका मजबूत है, मेहनत से आप जी नहीं चुराते हैं, तो जीत एक दिन पुरुषार्थ की होती है, उस दिन आप सफल होंगे। कार्तिक पुरुषार्थ है, कार्तिक ही मार सकता है तारकासुर को। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।